इंसान को जब ठोकर लगता है तो वो पत्थर को दोष देता है। इंसान जब पानी में डूबता है तो पानी को दोष देता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो खुद कुछ करता नहीं है और किस्मत को दोष देता है। हैदराबाद में काम करता था, अच्छी लाइफ स्टाइल है। इस ग्लेज के वजह से वहाँ कंपनी की R15 बाइक मैंने वर्जन 1 की खरीदी थी। बाहर विदेश का दौरा करके भी आए हैं। हिंदुस्तान में जगह जगह पर घूमने को मौका मिलता है, उन्नति आई है, तरक्की आई है। ये सारा का सारा श्रेय ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जाता है। एज अभी 25 साल से प्लस हो गई। एक दोस्त के माध्यम से इस गैलवे बिजनेस को देखने का मौका मिला। अंडर में रहकर काम करने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा रिकॉर्ड नहीं बना। लीडर डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि मैं LDD बन के इंसान को या किसी पार्टी को या किसी सरकार को भी दोष टोटली डिजिटल इंडिया हो रहा है। दुनिया डिजिटल में जा रही है। माता पिता घर परिवार में सबों के सपनों को पूरा करते हुए देख रहे हैं देवघर मंच। हमारे साथ हैं लीड इंडिया विजन प्राइवेट लिमिटेड के अरुण जी, और इनसे आज बातचीत करेंगे कि आज जिस बिजनेस को वो कर रहे हैं उस बिजनेस को जो है कैसे कर रहे हैं और इसने आज तक अभी तक यहाँ पे क्या क्या अचीव किए हैं। तो सबसे पहले अरुण जी, आपको देवघर मंच में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देवघर मंच के सभी दर्शकों को और पूरे भारतवासी देशवासियों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। अरुण जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को जो है अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अरुण कुमार यादव है और मैं देवघर ज़िले में बाबा नगरी जगह है वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। एक छोटा सा टाउन है मधुपुर, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। सबसे पहले अरुण जी, इस बिजनेस को जो कर रहे हैं आप, इस बिजनेस में आने से पहले आप क्या करते थे? जी, मैं ये बिज़नेस में आने से पहले, गैलवे में आने से पहले मैं हैदराबाद में काम करता था और ऐसे बाहर कॉलेज की पढ़ाई छोड़ने के बाद में 3-4 स्टेटों में अलग अलग जगह पे काम किया। मैं न्यू दिल्ली में भी काम किया हूँ। कलकत्ता के अंदर शांतिपुर ज़िला है, वहाँ पर भी मैं काम किया हूँ। तो ऐसे बाहर में 3-4 जगह पर मैं काम कर रहा था। उसके बाद मैं इस बिज़नेस से काम कर रहा हूँ। अभी तक इस बिज़नेस को आप करते हुए कितने दिन हो गया और साथ ही साथ क्या क्या अचीव किए हैं आप इस बिज़नेस में? अभी मुझे इस बिज़नेस को करते हुए तकरीबन 7 साल से ज़्यादा समय हो गया है। क्या क्या अचीव हुआ है यहाँ से? अचीवमेंट की अगर मैं बात करूँ तो गैलवे ने सबसे पहले हमें बोलने की स्किल दिया है, बहुत सारी एजुकेशन दिया है, जिसके वजह से हम अपने इंटरनल चेंजिंग को बेहतरीन कर पाए हैं। आज अच्छी ज्ञान है, एजुकेशन मिला है, डेवलपमेंट हुआ है पर्सनालिटी का। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी अचीवमेंट है जो पर्सनल जीवन में होता है, जैसे एक अच्छी लाइफ स्टाइल है। इस ग्लेज के वजह से सपनों के लेवल, RD लेवल पे जब मैं पहुंचा तो अपनी ड्रीम बाइक होती है यामाहा कंपनी की R15 बाइक मैंने वर्जन 1 की खरीदी थी। इसके अलावा एक अच्छा घर बनाए हैं। साथ ही साथ कंपनी ने ट्रेवल बोनस को रखा है, जिस पर हम लोगों ने काम करके हमारा अच्छा खासा ट्रेवल बोनस बना। तो मार्च महीने में हम और हमारे कई सारे अपलाइन हम सब लोग मिलकर इंडिया से बाहर विदेश का दौरा करके भी आए हैं। थाईलैंड टूर कर हम लोग आए और थाईलैंड में बैंकॉक सिटी जाकर पूरे थाईलैंड में मस्ती हुआ। और ग्लेज के वजह से कहें तो एक अच्छी इनकम है, अच्छी लाइफ स्टाइल है। पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह पर घूमने को मौका मिलता है। अभी हाल ही में हम लोग 14-15 तारीख को न्यू दिल्ली में, देश की राजधानी में जो है मीटिंग कर रहे थे अपने फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर चेतन सर के साथ। तो ऐसे कई सारे जगहों पर हमारा मिलना जुलना होते रहता है। बहुत सारे जगहों पर घूमना फिरना होते रहता है। कई सारी एक्टिविटी हम लोग करते रहते हैं। ये सब इन्जॉयमेंट वाला जो लाइफ बना है, जिससे घर परिवार के जीवन को जो दिशा था, जो दशा था, हम लोग जिसे बदल पाए हैं, वो सब कुछ अगर कहीं से चेंज हुआ है, बदलाव आया है, जीवन में उन्नति आई है, तरक्की आई है, ये सारा का सारा श्रेय ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जाता है, गैलवे को जाता है, हमारी कंपनी लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को जाता है। जैसे कि आपने बताया कि हमने जो है विदेश टूर भी कर चुके हैं, बहुत सारी लग्जरी लाइफ भी जी रहे हैं। तो आपकी एज कितना हो रही है अभी? हमारी एज अभी 25 साल से प्लस हो गई है। इतनी कम उम्र में इतने सारे अचीवमेंट आप किए, तो ये कैसे कर लिया आप अचानक से? ये सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग के वजह से हुआ है और डायरेक्ट सेलिंग हमारी कंपनी लीड विजन के वजह से हुआ है। क्योंकि काम तो मैं बाहर में भी कर रहा था और पैसे वहाँ भी कमा रहा था, लेकिन पैसा कमाते कमाते हमें वो
दुनिया दिख नहीं पा रहा था कि किस तरीके से हम लोग जीवन में उन्नति करें, तरक्की करें। हमें बस ड्यूटी करना आता था, काम को सीखना आता था और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इनकम करना आता था। लेकिन जब अपने गांव के ही एक दोस्त के माध्यम से इस गैलवे बिज़नेस को देखने का मौका मिला तो यकीन मानिए इस बिज़नेस को देखने के बाद फर्स्ट डे से ही, जब एक कहानी गैलवे बिज़नेस में बताया गया था मिस्टर राम और मिस्टर बजाज का, जिसमें लीनियर और लेवरेज इनकम का एक कॉन्सेप्ट दिया गया था कि जब आप लीनियर इनकम करते हैं, अकेले मेहनत कर रहे होते हैं, तो आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, किसी के अंडर में रहकर काम करने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा रिकॉर्ड नहीं बना सकता। ये चीज़ें मुझे अंदर तक इतनी समझ आ गई, क्योंकि मैं कॉलेज छोड़कर आया हुआ था, पढ़ा लिखा बंदा था, तो मैं मैथमेटिक्स को, कैलकुलेशन को समझता था और कैलकुलेशन को कोई भी इंसान गलत नहीं कह सकता। मिस्टर राम और मिस्टर बजाज की वो स्टोरी ने, वो इनकम का जो जरिया उन्होंने बताया, उसे देखकर मुझे लगा कि यकीनन हम किसी के अंडर में रहकर अगर काम करते रहे तो जीवन भर तरक्की नहीं कर सकते। और मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन कर लिया। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, एक सपनों का लेवल कहा जाता है जिसे हम आरडी कहते हैं, ड्रीम्स लेवल कहते हैं। उस लेवल पे जाने के बाद मेरे आंखों के सामने बहुत सारे लोग अपनी शेयरिंग कर रहे थे, बता रहे थे कि मैं आरडी बनने के बाद आज महीने का 40,000, 42,000, 45,000, 50,000 रुपये महीने का कमा रहा हूँ। नीचे ऑफिस के नीचे हमारी बाइक खड़ी हुई है। ये सब सुनकर देखकर मैं बहुत मोटिवेट हुआ। मुझे अंदर तक झकझोर दिया कि एक ऐसी संस्था है जिसने पहली बार हमें बताया कि पैसा कमाया कैसे जाता है। आज तक सिर्फ हमें ये पता था कि मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी तरक्की करो, लेकिन कैसे, ये चीज़ें मुझे पहली बार, आज तक ना किसी साधु संत महात्मा गुरु टीचर द्वारा ये ज्ञान मुझे उस हद तक नहीं मिल पाया था। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ उस कॉन्सेप्ट को, लेवरेज इनकम को, कॉन्सेप्ट को देखा तो मैं अंदर से ये महसूस कर पाया कि ये वो कॉन्सेप्ट है जहाँ अगर मैं बेहतरीन तरीके से मेहनत कर लिया तो भविष्य में मैं भी सपनों का लेवल में रहूँगा और हमारे भी हर एक छोटे सपने पूरे हो सकते हैं और मैं आगे चल के बड़े से बड़े सपनों को पूरा कर सकता हूँ जी। अच्छा, इस बिजनेस में आप अगर नहीं आते तो अभी क्या कर रहे होते, क्या अमेजिंग थी आपकी? ये तो आपने बड़ा पुरानी बात कह दी जो मुझे पीछे अपनी यादों में लेके आएगा। अगर मैं इस बिज़नेस में नहीं होता तो मैं अभी हैदराबाद में काम कर रहा होता और मैं वहाँ पे चाइनीज़ कुकिंग का मास्टर था। तो मैं उसी मास्टर के काम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता, चूँकि महत्वाकांक्षा था आगे बढ़ने की ज़िंदगी में। तो मैं और भी हो सकता है कि जहाँ मैं काम कर रहा था उसी को मैं अपना दुकान में कन्वर्ट करता या समय के साथ में कुछ और भी कर सकता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3-4 काम कर चुका हूँ और मास्टर बन बन के मैं छोड़ा हूँ। फाइनली मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे किसी अपलाइन के द्वारा, अच्छे दोस्त के द्वारा यहाँ मौका मिला और गैलवे बिज़नेस में अपनी कैरियर सेट किया। लगातार मेहनत करते रहे और इसी को अपना कैरियर चूज़ करके अपना जीवन लगा दिया और मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ और आज मैं सपनों के लेवल में काम कर रहा था। लगभग हमारे सारे सपने पूरे हो चुके थे जो एक आम इंसान का होता है। एक अच्छा घर बनाना, अच्छी लाइफ स्टाइल जीना, अपने माता पिता, परिवार, भाई बहन, बीवी बच्चों सबका ख्याल रखना, अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें सुख सुविधा दे पाना, ये सब कुछ मैं अच्छे तरीके से आज भी कर पा रहा हूँ। और मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि कल जो 30 नवंबर अभी हमारा कल परसों पार हुआ है, उसी दिन को हमारा नेक्स्ट प्रमोशन लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में लीडर डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि मैं LDD बन के तैयार हो गया। वाह, क्या बात है। सबसे पहले तो आपको भी कांग्रेचुलेशन मेरी तरफ से कि आपने एक नई प्रमोशन लिए हैं। अच्छा अरुण जी, जाते जाते आजकल जिस प्रकार से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं और बहुत सारे उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्या लगता है कि जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या वो इस बिजनेस को कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं इस पर बात करना ही चाह रहा था, आपने बहुत अच्छा किया पूछ के। यकीनन हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या है और ये समस्या किसी स्तर पे जाकर किसी इंसान को या किसी पार्टी को या किसी सरकार को भी दोष टोटली दे देने से मुझे लगता है कि थोड़ी सी नादानी होगी, क्योंकि जिस प्रकार से देश में, दुनिया में डिजिटल बढ़ रहा है,
जिस प्रकार से डिजिटलाइज हो रहा है, जिस प्रकार से सभी चीज़ों की मशीनें आ रही हैं, जिस प्रकार से पहले लोग बैंक में पैसा निकालते थे, आज एटीएम से निकालते हैं। इसके अलावा नेट बैंकिंग हो गया। पहले लोग जाकर टिकट कटाते थे स्टेशन में, अब वो टिकट ऑनलाइन अपने मोबाइल से काट लेते हैं। अगर गांव में आपने देखा होगा जो ईंट का भट्ठा होता है, पहले मजदूर लोग करते थे तो अब मशीन आ गया। हमारे ही घर में धान कटाई होती थी, लोग करते थे तो आज मशीन आ गया। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे मशीनें काम कर रही है। आप स्टेशन में पहले टिकट निकालने वाली मशीन नहीं थी तो ज़्यादा स्टाफ काम करते थे, आज टिकट निकालने वाली मशीन है तो वो टिकट निकालने वाली मशीन है तो उन्होंने तो नौकरी खा लिया ना, उन्होंने कम कर दिया। पहले सिग्नल देने के लिए भी लोग ज़्यादा काम करते थे, आज सिस्टम से बटन दबाता है, काम ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा कहने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चूँकि डिजिटल इंडिया हो रहा है, दुनिया डिजिटल में जा रही है, तो थोड़ा सा जो है ना बेरोजगारी उस विषय से भी बढ़ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको हमारे देश में जो बेरोजगारी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है कि आप सक्षम बने, आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर का मतलब बहुत अच्छा लगा कि आप अगर जॉब नहीं ले पा रहे, आप मेहनत करिए। अगर जॉब आपका हो पा रहा है किसी सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब में या फिर प्राइवेट में, बहुत अच्छा। और अगर नहीं हो पाया तो आप हार ना माने, एक अच्छी सोच के साथ आप आत्मनिर्भर भारत के साथ लग के काम कर आप जॉब क्रिएटर बने। आप लोगों को जो है काम दे सकते हैं उनके साथ। इसके लिए ये डायरेक्ट सेलिंग जो है, ये इंडस्ट्री बहुत शानदार है। आज मैं कामयाब नहीं हूँ, हमारे डाउनलाइन में ना जाने कितने लोग सपनों के लेवल, आरडी लेवल पे आके काम कर रहे हैं, अपना सपना पूरा कर रहे हैं। R15 वर्सन 4 जैसी बाइक में चलते हैं, स्कूटी में चलते हैं और अच्छी खासा जीवन जी रहा है। तो मैं भी कामयाब हूँ और ना जाने कितने लोग हमारे डाउनलाइन में भी कामयाब है। तो बेरोजगारी के नज़र से अगर मैं देखूँ तो मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप आएँ और हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारे गैलवे ब्रांड से मिलें और प्लान को समझें, चीज़ों को जानें। और जानने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे पिताजी ठेला चलाते थे, उनके बाद उन्होंने गाड़ी चलाना सीखा और गाड़ी पे अपना माल लेकर आना जाना करते थे। मैं उस घर का बेटा हूँ और आज इस कंपनी के बदौलत मेहनत करके मैं आज एक कामयाब लेवल पे काम कर रहा हूँ। आज ग्लेज में मैं कामयाब हूँ और इसलिए मैं सभी को कहना चाहूँगा कि आप एक अच्छे अपलाइन के साथ लग के जुड़कर पूरी ट्रेनिंग लेकर मेहनत करके आप अपलाइन के बताए मार्गदर्शन में कंपनी के दिशा निर्देश पे काम करके आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। बाकी मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि इंसान को जब ठोकर लगता है तो वो पत्थर को दोष देता है। इंसान जब पानी में डूबता है तो पानी को दोष देता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो खुद कुछ करता नहीं है और किस्मत को दोष देता है। तो मैं सभी को कहना चाहूँगा, बिल्कुल भी कोई भी अपने किस्मत को दोष ना दें। कहीं भी किसी स्थिति में भी आप हैं, समय बदलेगा और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आप हमारे गैलवे ब्रांड में आते हैं तो यकीन मानिए आपके खोए सपनों को हम जगा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को, सुनने को मिलेगा। अंदर से आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगी और आप भी जीवन में हताशा और निराशा से दूर होकर एनर्जी लेवल पे आ सकते हैं, अपने जीवन को संवार सकते हैं और अपने माता पिता, घर परिवार में सबों के सपनों को पूरा करते हुए एक कामयाब इंसान बन सकते हैं और भारत के आत्मनिर्भर भारत में भी अपना योगदान दे सकते हैं। और सभी देशवासियों के लिए भी जो आपसे अच्छा बन सके, आप अपने पूरे भारत के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं।